नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं मैथ को। चैप्टर नंबर 1 है आपका संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस के अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग संबंध किसको बोलते हैं, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस। रिलेशंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो सेट दिया गया है। ए सेट के अंतर्गत 1 2 3 4 दिया हुआ है और बी सेट के अंतर्गत 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट दिया हुआ है। ए के एलिमेंट को x से डिनोट कर रहे हैं और बी के एलिमेंट को y से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है 1 का 2 से रिलेशन बन रहा है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। तो 1 का 2 से बन रहा है, यानी कि एक एक बढ़ते जा रहा है। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। इस रिलेशंस को अगर दिखाना हो r इजकल टू ए से बी में रिलेशंस बन रहा है। r इजकल टू यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा 1 का 2 से, तो 1 2 रिलेशंस, फिर 2 का 3 से 2 3 रिलेशंस, फिर 3 का 4 से 3 4 रिलेशंस, 4 का 5 से 4 5। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना चाहें तो r इजकल टू हो जाएगा एक्स वाई सच डैट y इजकल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1, x में एक को जोड़ रहे हैं तो y मिल रहा है, यानी कि y इजकल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। p एलिमेंट के पास में 1 2 3 4 एलिमेंट है, जिसे हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं। फिर p एलिमेंट में ही 1 2 3 4 एलिमेंट है, जिसे हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेशंस जो बन रहा है वह p से p में ही बन रहा है। यहाँ पे बोला क्या है गया है रिलेशंस में, यानी कि y इज ग्रेटर देन x। y जो है x से बड़ा है, यानी या इसी को बोल सकते हैं x इज लेस देन y। r टू r सच डैट p टू p, मैंने r का जो रिलेशंस है p से p में बन रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि y इज ग्रेटर देन x। 1 1 से 1 1 के तो बराबर है तो इसका रिलेशन नहीं बनेगा। 2 1 के बराबर है तो 1 से रिलेशन बन जाएगा। 3 1 से बड़ा है तो 1 से 3 का रिलेशन बन जाएगा। 4 1 से बड़ा है तो 1 का 4 से रिलेशन बन जाएगा। फिर 2 से देखेंगे तो 2 तो 1 से छोटा है, इसीलिए रिलेशन नहीं बनेगा। 2 2 से छोटा है, इसीलिए 2 2 के बराबर है, इसीलिए इससे रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन 2 3 से छोटा है, इसीलिए इससे रिलेशन बनेगा। और 2 4 से छोटा है, इसीलिए इसका रिलेशन बनेगा। फिर 3 का चेक करेंगे तो 3 तो 1 से बड़ा है, इसीलिए रिलेशंस नहीं बनेगा। 3 2 से छोटा है, इसीलिए रिलेशंस नहीं बनेगा। 3 3 के बराबर है, इसीलिए रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन 3 4 से छोटा है, इसीलिए इससे रिलेशंस बनेगा। और 4 तो सबसे छोटा है, यानी कि 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है और 4 के बराबर है, इसीलिए 4 का किसी से भी रिलेशंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं r इजकल टू हो जाएगा 1 का 2 से रिलेशन बना, 1 का 3 से रिलेशन बना, 1 का 4 से रिलेशन बना। फिर उसके बाद 2 का 3 से रिलेशन बना, 2 का 4 से रिलेशन बना। फिर उसके बाद में 3 का 4 से रिलेशन बना। तो r इजकल टू हो जाएगा एक्स वाई सच डैट y इज ग्रेटर देन x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b हो जाएगा। यहाँ पे प्रांत हो जाएगा आपका 1 2 3। प्रांत वो होता है जहाँ पे मैंने p एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट का प्रतिबिंब बनता है उसे ही हम लोग प्रांत कहते हैं। यहाँ यानी कि इसमें से 1 2 3 का इमेज बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए यह प्रांत हो जाएगा। सह प्रांत क्या होता है, समुच्चय बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सभी सह प्रांत कहे जाते हैं। यानी कि समुच्चय पी में यानी कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो पूरे समुच्चय पी के सभी एलिमेंट हमको सह प्रांत कहे जाते हैं। और परिसर किसे बोलते हैं, समुच्चय पी के जितने एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ पे 2 3 और 4 का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये 2 3 और 4 पूर्व प्रतिबिंब बनने के कारण ये सभी परिसर कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पे 2 3 4 परिसर होंगे, एक परिसर नहीं होगा क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यहाँ पे हम लोग प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संबंधों के प्रकार, यानी कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वह होता है स्वतुल्य संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। दूसरा होता है सममित संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। तीसरा होता है आपका संक्रामक संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। और चौथा होता है तुल्यता संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। कौन कौन से, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहला है आपका स्वतुल्य संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट है 1 2 3 4 और ए ही के एलिमेंट है 1 2 3 4 और इससे रिलेशंस बन रहा है
ए माने ए एलिमेंट जो है बिलोंग्स टू आर रिलेशन से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे रिलेशन बन रहा है 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से बन रहा है। यानी कि आर का हो जाएगा 1 1, फिर 1 2, 2 2, 2 4, 3 3 और 4 4। ये रिलेशंस हो गया। और हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ये दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3। अब हमको स्वतुल्य जांच करना है कि स्वतुल्य कोई है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से स्वतुल्य होने के लिए जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं तो स्वयं का स्वयं से रिलेशंस होना ही चाहिए। यानी कि सारे एलिमेंट रिलेशंस में यानी कि 1 1, 2 2 और 3 3 होना चाहिए। तो यहाँ पहला में देख लेते हैं, पहला में दिया है 1 1, तो ये तो है 1 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 भी है और 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी है। यदि 3 एलिमेंट दिए हैं स्वयं का स्वयं से रिलेशंस होगा, उसी को बोलते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब ए का ए से रिलेशंस हो, यानी कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तीनों एलिमेंट है, इसीलिए पहला जो है यह स्वतुल्य रिलेशंस होगा। दूसरा है दिया हुआ है यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, लेकिन 2 2 और 3 3 तो दिया ही नहीं है, इसीलिए 2 2 और 3 3 नहीं होने के कारण यह स्वतुल्य नहीं होगा। कोई एक भी नहीं रहेगा तब भी वो स्वतुल्य नहीं होगा। तीसरा नंबर में है आपका, यहाँ पे तो ना 1 1 है, ना ही 1 2 2 है और ना ही 3 3 है, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब हम लोग देख लिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सममित संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। इसमें दिया हुआ है ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और इस रिलेशंस बन रहा है 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से रिलेशंस बना है। यानी कि यहाँ पे माने सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशंस क्या कहता है कि ए का बी से रिलेशंस रहेगा, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन निश्चित रूप से बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब पहला का दूसरे से रहेगा तो दूसरा का पहले से रिलेशंस रहेगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस या सममित संबंध। जैसे आर इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1 1, 1 2, 2 1, 2 3 और 3 4, तो इसको हमको बताना है कि ये सममित है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, 1 1 का तो उल्टा भी करेंगे तो 1 1 ही होगा, 1 2 का उल्टा करेंगे 2 1 दिया हुआ है, फिर 2 1 का उल्टा करेंगे तो 1 2 दिया हुआ है। अब आ जाइए 2 3 का उल्टा 3 2 होता है, जो कि दिया ही नहीं है, तो आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यदि एक भी मिल गया जिसका उल्टा नहीं है तो वो सममित नहीं होगा, तो ये रिलेशन ही सममित नहीं है। हमारे पास में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, तो हमको चेक करना है कि इसमें कि सममित है कि नहीं है। पहला में हम लोग देख रहे हैं, पहला में दिया हुआ है आर रिलेशंस 1 1 का उल्टा तो 1 1 होगा ही है, 1 2 का उल्टा होता है 2 1, कहीं भी 2 1 नहीं दिया हुआ है, यहीं पे हम रुक जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, जो कि इस रिलेशंस में कहीं नहीं है, तो निश्चित रूप से ये सममित नहीं होगा। और अगर हम चेक करना चाहें कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, तो 1 1 2 2 3 3 है, तो निश्चित रूप से ये स्वतुल्य तो है ही। दूसरा नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1 1 तो उल्टा तो 1 1 होगा ही, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, तो निश्चित रूप से ये क्या है, सममित है। लेकिन अगर बोलेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, तो यहाँ पे 1 1 है लेकिन 2 2 और 3 3 नहीं है, तो इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, 1 2 का उल्टा 2 1 और 2 1 का उल्टा 1 2, तो निश्चित रूप से जितने एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं उसके जितना है उसके उल्टा भी मौजूद है, इसीलिए ये सममित है। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि इसमें ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3 और 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, लेकिन 2 1 कहीं नहीं है, इसीलिए ये सममित नहीं है। लेकिन स्वतुल्य है, क्यों? क्योंकि 1 1 का 1 1 दिया हुआ है, 2 2 का 2 2 दिया हुआ है और 3 3 का 3 3 दिया हुआ है, इसीलिए ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर इक्वल टू दिया 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2 का उल्टा होता है 2 1 और 2 1 का उल्टा होता है 1 2। यहाँ पे देखिए 2 3 का उल्टा होता है 3 2 और 3 2 का उल्टा होता है 2 3। तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि ये स्वतुल्य सममित भी है, और स्वतुल्य इसलिए है क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 तीनों दिया हुआ है, इसलिए स्वतुल्य भी है और सममित भी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर इक्वल टू दिया हुआ है 2 2 3 3 1 2 2 1, 2 2 का उल्टा तो 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2। तो निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि ये सममित तो है लेकिन स्वतुल्य क्यों नहीं है। 2 2 दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है, लेकिन 1 1 तो नहीं दिया हुआ है, तो 1 1 नहीं होने के कारण ये स्वतुल्य नहीं है परंतु सममित है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक संक्रामक संबंध जो हम लोग पढ़े थे, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। इसमें क्या बोलता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा यहाँ पे बी है, बी से अंत हुआ है तो बी से शुरू होगा, तो बी सी बिलोंग्स टू आर और बी बी कॉमन हो जाएगा तो ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी बिलोंग्स टू ए रहेगा। कहने का मतलब है कि पहला का संबंध दूसरा से और दूसरा का संबंध तीसरे से, तो निश्चित रूप से पहला का संबंध तीसरे से होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए इजकल टू, फिर से वही एग्जाम्पल है, 1 2 3 दिया हुआ है एंड आर का जो रिलेशंस है ए टू ए दिया हुआ है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिलेशंस ले लेते हैं। आर इजकल टू 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। अब देखिए अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं है, तो 1 बाई 1 चेक करेंगे। तो देखो 1 1 का, तो 1 से जो लास्ट हुआ है तो 1 से कौन सा शुरू हुआ है, तो देखो 1 1 1 2 दिया हुआ है तो 1 1 कॉमन हो गया, तो 1 2 आया कि नहीं आया, और 1 2 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए ये संक्रामक हो जाएगा। दूसरा में फिर से अब देखिए 1 2 का हम लोग शुरू करेंगे 2 2 से, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस ये भी संक्रामक है। फिर 1 3 का 3 3 से करेगा तो 3 3 कॉमन हो गया, तो 1 3 दिया हुआ है, तो ये भी निश्चित रूप से संक्रामक होगा। देखिए एक तो और चीज़ हम इसमें कॉन्सेप्ट के तौर पे बता देते हैं कि यहाँ पे स्वतुल्य जैसे दिया रहेगा 1 1 3 3 और 2 2, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो संक्रामक होता ही है। चेक भी करेंगे तो दोनों कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू दिया ही रहेगा, तो उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए हैं, 1 बाई 1 चेक करके बता देंगे, चूँकि पहली बार है इसलिए समझ में आ जाए, इसीलिए ये संक्रामक संबंध है। आगे देखते हैं हम लोग। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिलेशंस दिया हुआ है 1 1 1 2 2 1, तो यहाँ पे 1 1 का शुरुआत हो रहा है 1 2 से, तो 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 निश्चित रूप से दिया हुआ है, तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है तो 2 1 से शुरू हुआ, तो 2 2 कॉमन हो गया, तो 1 1 आ गया जो कि दिया हुआ है, इसलिए ये भी संक्रामक होगा। तीसरा नंबर में यहाँ पे देखिए 2 1 और 1 1, तो 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2 1 तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो 2 1 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये रिलेशन जो है वो संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आर इजकल टू 1 2 2 1 दिया हुआ है, 1 2 2 1 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 1 1 1 तो कहीं नहीं है, नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये स्वतुल्य तो नहीं है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कोई नहीं दिया हुआ है, और सम्मित इसलिए है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, सम्मित है, लेकिन ये संक्रामक नहीं है क्योंकि 1 2 और 2 1 का रिलेशन बना रहा है, तो 2 2 कॉमन हो गया, तो 1 1 आना चाहिए, लेकिन 1 1 नहीं है, इसीलिए ये संक्रामक नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर को दिया हुआ है क्वेश्चन, आर इजकल टू 1 1 2 2 3 3 1 2। यहाँ पे 1 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 1 तो लास्ट में है, 1 के बाद में 1 2, 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 तो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 2 जो है वो नहीं, 2 2 भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 2 2 का तो स्वयं से ही, ये देखिए जो स्वयं दिया हुआ है एक ही दिया रहा है एलिमेंट, वो संक्रामक होता है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। यदि मान लीजिए कि इसका कोई भी 2 के बाद में कोई भी नहीं रहे, शुरुआत किसी से नहीं हो, तो वो अपने आप संक्रामक होता है। तीसरा नंबर जो दिया हुआ है 3 3, तो 3 3 का भी कोई 3 से शुरुआत होने वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से ये दिया है, मतलब कि ये संक्रामक को सिद्ध करेगा। चौथा नंबर में है 1 2, तो 2 से शुरू होने वाला 2 2 है, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 बच जाएगा, तो ये भी दिया हुआ है 1 2, इसीलिए निश्चित रूप से ये संक्रामक रिलेशंस है। अब पाँचवा नंबर देखते हैं, आर इजकल टू दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। अब 1 बाई 1 चेक करते हैं, 1 2 का 1 1 तो होगा ही, 2 2 होगा ही, 3 3 होगा ही, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम चेक करते हैं 1 2 से, शुरुआत होगा 2 1 से, 1 2 का 2 1 से, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, 1 1 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे 2 1 से, तो 2 1 का 1 से शुरू होगा, तो 1 2 1 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2 2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद में 2 3 का शुरू करेंगे 3 2 से, तो 3 3 कॉमन हो गया, तो 2 2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद में 1 2 का शुरू करेंगे 2 3 से, तो 2 2 कॉमन हो गया, तो 1 3 नहीं दिया हुआ है, 1 3 कहीं भी नहीं है, इसीलिए संक्रामक रिलेशंस नहीं है। कोई भी एक मिल जाएगा जो कि नहीं दिया रहेगा, तो वो संक्रामक रिलेशंस नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे छठा नंबर दिया हुआ है, आर इजकल टू 2 2 3 3 1 2 2 1। यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे 1 2 का चेक करेंगे हम लोग, 1 2 का 2 1 से, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा, जो कि दिया ही नहीं है, इसीलिए संक्रामक नहीं होगा रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से आर इजकल टू 2 2 3 3 1 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2
देखिए टू टू और टू थ्री थ्री चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 का 2 2 से करेंगे तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 दिया हुआ है, तो 1 2 दिया ही है, तो दिया है तो इसीलिए निश्चित रूप से संक्रामक हो जाएगा। जैसे अगर 1 2 का हम चेक करते हैं, मैंने 1 2, तो इसका रिलेशन हम बनाएंगे 2 2 से, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 2, तो 1 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए संक्रामक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब ए जो है किसी बालकों का समुच्चय, यानी कि B1 B2 B3। दर्शाइए कि आर ए बी की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा आर डैश इजकल टू ए बी से ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो इसमें दिखाना है ए में B1 B2 B3 और ए में भी B1 B2 B3 ही होगा, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों का ही समुच्चय है। ठीक है, तो ए इजकल टू हो जाएगा B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। ए क्रॉस ए करेंगे तो B1 का B1 से संबंध, B1 का B2 से संबंध, B1 का B3 से संबंध एंड सो ऑन होगा। तो B1 B2 B1 B3 डॉट डॉट, फिर B2 का B1 से संबंध, B2 का B2 से संबंध, B2 का B3 से संबंध एंड सो ऑन, और इस तरह से चलते रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है चूंकि B1 की बहन नहीं होगी, कभी नहीं, चूंकि दोनों तो भाई होंगे तो बहन कैसे हो जाएगी, तो इसीलिए निश्चित रूप से रिक्त संबंध होगा, तो आर इजकल टू 5 आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे आर डैश इजकल टू ए बी सच डेट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। आर डैश इजकल टू ए क्रॉस ए, तो निश्चित रूप से सार्वत्रिक संबंध होगा, क्योंकि किन्हीं दो स्टूडेंट की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। ये पूछ भी सकता है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक हो तो उसे ही हम लोग तुल्यता संबंध कहेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, ए का रिलेशंस ए के साथ बनता है, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर, तो फॉर सच डेट, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। सम्मित संबंध क्या होगा, यदि ए का रिलेशंस बी के साथ होगा तो बी का रिलेशंस ए के साथ होगा, माने ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। संक्रामक संबंध क्या होगा, यदि ए का रिलेशंस बी के साथ हो तथा बी का रिलेशन सी के साथ हो तो निश्चित रूप से ए का रिलेशन सी के साथ हो जाएगा। मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन श्योर दैट ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय टी में आर इजकल टू T1 T2, यानी कि T1 T2 के सर्वांगसम है, एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो 1 बाई 1 तीनों चेक करेंगे, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। उसके बाद में तीनों यदि होगा तब यह तुल्यता संबंध को स्थापित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या बोलता है कि T1 के सर्वांगसम होना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का एकदम निश्चित रूप से सर्वांगसम होगा ही, यानी कि T1 के सर्वांगसम होंगे, यानी कि T1 बिलोंग्स टू आर, तो आर एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध यही बोलता है कि ए का ए से संबंध होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो T1 के सर्वांगसम होगा, इसीलिए T1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। लिखने का एक तरीका है। दूसरा नंबर में है सम्मित संबंध के लिए, यदि ये क्या बोलता है, पहला का दूसरा से होगा तो दूसरा का पहला से होगा। यदि T1 T2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि T1 T2 के सर्वांगसम है तो निश्चित रूप से T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। यदि एक पहला दूसरे के सर्वांगसम है तो दूसरा भी पहले के सर्वांगसम होगा। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि T2 T1 बिलोंग्स टू आर, तो इसीलिए आर एक सम्मित संबंध है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संक्रामक संबंध क्या बोलता है कि यदि T1 T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आर, इसमें क्या होता है कि पहला का दूसरे से संबंध हो, दूसरा का तीसरे से संबंध हो, तो पहला का तीसरे से संबंध होगा। पहला है कि T1 T2 के सर्वांगसम होगा तथा T2 T3 के सर्वांगसम होगा। तो T1 T2 तथा T3 तीनों के सर्वांगसम होगा, यानी कि T1 T3 के सर्वांगसम होगा, इसीलिए T1 T3 बिलोंग्स टू आर, तो आर एक संक्रामक संबंध है। मैंने बोल सकते हैं कि पहला दूसरे के सर्वांगसम है, दूसरा तीसरे के सर्वांगसम है, तो निश्चित रूप से पहला भी तीसरे के सर्वांगसम होगा, और इसको लिखने का तरीका यही है। तो तीनों से हम लोग देख सकते हैं कि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो निश्चित रूप से ये तुल्यता संबंध को स्थापित करता है। ये एक तुल्यता संबंध है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R इजकल टू L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। तीन समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। सबसे पहला है स्वतुल्य संबंध के लिए L1 L1 पर लंब नहीं हो सकता है। मतलब एक रेखा स्वयं के रेखा के ऊपर कैसे लंब हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए L1 L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए R1 स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध दिया हुआ है, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, निश्चित रूप से क्या होगा, L1 L2 पे परपेंडिकुलर होगा, तो निश्चित रूप से L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। L1 L2 पर लंब है तो निश्चित रूप से L2 L1 पर भी लंब होगा, यानी कि L2 L1 बिलोंग्स टू R, तो ये हो जाएगा R सममित संबंध होगा। तीसरा नंबर में है संक्रामक संबंध। यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R, देखिए L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, तो निश्चित रूप से L1 L3 के समानांतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है, तो L1 और L3 एक दूसरे के समानांतर होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। तो L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए R जो है संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इजकल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। यहाँ पे देखिए R इजकल टू दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, तो इसमें ये रिलेशंस दिया हुआ है, तो इसमें हमको चेक करना है 1 2 3 दिया हुआ है समुच्चय, तो हम चेक करेंगे कि इसमें 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं है। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करने के लिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 1 भी दिया हुआ है, 2 2 भी दिया हुआ है, 3 3 भी दिया हुआ है, तीनों का स्वयं से रिलेशन है, इसीलिए ये स्वतुल्य संबंध है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 तो दिया हुआ है लेकिन 2 1 नहीं दिया हुआ है। 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए ये सममित संबंध नहीं है। अच्छा, उसके बाद में संक्रामक के लिए क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 1 2 दिया हुआ है और 2 3 का रिलेशन बनाते हैं। 1 2 का 3 से, तो 2 2 कॉमन हो गया तो 1 3 बच गया, तो 1 3 तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो 1 3 नहीं दिया हुआ है, निश्चित रूप से ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R इजकल टू AB संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 2 से विभाजित होने वाला A माइनस B को विभाजित करता है। इसी को बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रामक संबंध है। यदि तीनों होगा तो निश्चित रूप से यह तुल्यता संबंध को स्थापित करेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्वतुल्य संबंध को चेक करना। दिया हुआ है क्वेश्चन कि संख्या 2 जो है A माइनस B को विभाजित करती है, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू R तो निश्चित रूप से ये तुल्यता संबंध होगा। क्यों कि स्वयं का स्वयं से कर देंगे तो A माइनस ए भी करेंगे तो A माइनस ए निश्चित रूप से संख्या 2 से विभाजित होगा, क्योंकि A माइनस ए इजकल टू हो जाएगा 0, तो 0 जो होता है 2 से विभाजित होता ही है, तो इसीलिए स्वतुल्य संबंध है। अब सम्मित संबंध देखते हैं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू R तो संख्या 2 जो होगा A माइनस बी को विभाजित करती है। तो माना कि A माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू K, यहाँ पे K बिलोंग्स टू Z यानी कि इंटीजर्स है, तो माइनस इससे कॉमन लेंगे तो माइनस B माइनस ए डिवाइड बाई 2 इजकल टू K, तो B माइनस ए डिवाइड बाई 2 इजकल टू माइनस K बिलोंग्स टू Z। तो संख्या 2 निश्चित रूप से B माइनस O को भी विभाजित करेगी, चूंकि 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से R एक सम्मित संबंध भी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या होता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू R तथा बी सी बिलोंग्स टू R तो निश्चित रूप से होना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू R, तो वहीं चेक करना है। तो ए बी बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो जाएगा, संख्या 2 A माइनस बी को विभाजित करती है तथा बी सी बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया कि संख्या 2 B माइनस सी को विभाजित करती है। अब मान लीजिए कि A माइनस बी डिवाइड बाई 2 इजकल टू K1 इक्वेशन नंबर 1 तथा B माइनस सी डिवाइड बाई 2 इजकल टू K2 इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर A माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस B माइनस सी डिवाइड बाई 2 इजकल टू हो जाएगा K1 प्लस K2। तो दोनों को एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा A माइनस बी प्लस B माइनस सी, B से B कट जाएगा इजकल टू K1 प्लस K2, B से B कटने के बाद A माइनस सी डिवाइड बाई 2 इजकल टू K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू Z। तो निश्चित रूप से यहाँ पे संख्या 2 जो है A माइनस सी को विभाजित कर देती है, इसीलिए A C बिलोंग्स टू R हो जाएगा और R एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। यानी कि यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, इसीलिए ये पूरा रिलेशंस
तुल्यता संबंध को स्थापित करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि a इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 में r इजकल टू ए बी सच डैट ए बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। क्वेश्चन समझिए, ए और बी में या तो दोनों ही विषम है या सम है, दोनों ही या तो विषम है या सम है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिकोड करके 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, ए का रिलेशंस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और ए का ए से रिलेशंस बनाना है तो ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ए का ए से रिलेशंस होगा 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 6 तक जाएगा। फिर उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक जाएगा। फिर 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से 6 6 तक और 7 1 से 7 6 तक जाएगा रिलेशंस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक रिलेशंस और बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 1 7 भी बनेगा, नहीं 1 का रिलेशन 7 से, और यहाँ पे भी बनेगा 2 का रिलेशन 7 से, यहाँ पे बनेगा 3 का रिलेशन 7 से, और यहाँ पे बनेगा 4 का रिलेशन 7 से, फिर बनेगा 5 का रिलेशन 7 से, फिर 6 का रिलेशन 7 से बनेगा, और यहाँ पे 7 का रिलेशन 7 से बनेगा। ठीक है कि नहीं? तब जाके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर का रिलेशन जो बन रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, इसमें कहीं ना कहीं है। यहाँ पे देखो 1 1 है, फिर देखिए 2 2 है, फिर देखिए 3 3 है, फिर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 4 4 होगा, कहीं ना कहीं 5 5 होगा, कहीं ना कहीं 6 6 होगा, और कहीं ना कहीं 7 7 होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, इसी तरह से 7 7 बिलोंग्स टू आर होगा, तो ये स्वतुल्य संबंध को स्थापित करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। सम्मित संबंध ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ये होगा ही होगा, तो इसलिए सम्मित भी होगा। संक्रामक में दिया हुआ है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर देन इट इज ए सी बिलोंग्स टू आर, ये संक्रामक है, यह तुल्यता संबंध होगा। यानी कि ये सम्मित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य भी है, तो निश्चित रूप से ये तीनों संबंध को स्थापित करता है, तो ये तुल्यता संबंध को स्थापित करेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है बी इजकल टू 1 3 5 7, यहाँ पे 1 3 5 1 5 और 1 7, ये तो दिया हुआ है, तो हाँ एक दूसरे से संबंधित है, ये बी दोनों ही विषम है। यहाँ पे 1 3 भी विषम है, 1 5 भी विषम है और 1 7 भी विषम है। नेक्स्ट दिया हुआ है सी इजकल टू 2 4 6, तो यहाँ पे 2 4 भी है, 4 6 भी है और 2 6 भी है, हाँ एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि ये बी दोनों सम है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है परंतु बी इजकल टू 1 3 5 7 जो दिया हुआ है का कोई भी अवयव सी इजकल टू 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता है, क्योंकि बी इजकल टू 1 3 5 7 के अवयव विषम है, तब जबकि सी इजकल टू 2 4 6 के अवयव सम है। तो 1 2 3 4 यह सम एवं विषम के संगत समूह है। तो इस तरह से हमने इस मैंने पहला चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन को पूरे अच्छी तरीके से समझ लिया। लगभग इससे अगर क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे एग्जाम में आपको, तो निश्चित रूप से आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चंस। मतलब समझने के नाम पर ये चैप्टर 1 का जो पहला पोर्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं संबंध रिलेशंस, इतना ही समझना है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। इतना भी अगर तैयारी करके जाते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चंस रिलेशन से छूटने वाले नहीं हैं। हालांकि इसके बाद में हम इसका रिलेशन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रिलेशन से तो नहीं पूछा हुआ है, बट जितना भी पूछा हुआ होगा तुरंत हम इसको अपलोड करेंगे। बट अभी हम चैप्टर 1 का सेकेंड पोर्शन तुरंत आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं फलन। उसके बाद में आएगा आपका कंपोजिट फंक्शंस यानी कि कंपोजिट फलन, और तीसरा नंबर पे आएगा आपका बाइनरी फंक्शंस ऑपरेशंस यानी कि द्विधारी संख्या। यानी कि चैप्टर 1 का 2 और वीडियो आएगा, उसके बाद में ये चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। इसी तरह से करके 1 बाई 1 चैप्टर 13 तक हम वीडियो अभी अपलोड करेंगे। हो सकता है कि मैंने एक चैप्टर का एक से ज़्यादा वीडियो बनकर आए और इसे आप लोग देख लीजिएगा। चूँकि ये 30 मिनट का वीडियो इसलिए बन गया क्योंकि ये चैप्टर 1 में थोड़ा समझाने वाला ज़्यादा था, इसीलिए बन गया। आप इस वीडियो को देखिए, अपना रिवीजन कीजिए, चूँकि आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़े भी होंगे, और जो स्टूडेंट
अभी नहीं पढ़े होंगे उसको आप प्रैक्टिस करके इस रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद में आप 1-2 बार वीडियो देखकर इसको ठीक ढंग से तैयारी करके आप अपना एग्जाम दीजिए। बिल्कुल एग्जाम अच्छा होगा, आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।